प्रिय शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। मैं आत्म दीप जलाऊं, 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 मैं आत्म दीप जलाऊं। दीप जलाया गज सुकुमाल मुनि ने कितनी शान का, दीप जलाया गज सुकुमाल मुनि ने कितनी शान का। देह का भान भुलाया रखा ध्यान प्रभु की आन का, देह का भान भुलाया रखा ध्यान प्रभु की आन का। बलिदानों की आग हृदय में हो, बलिदानों की आग हृदय में मैं भी वो सुलगाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं। मुक्त हुए अति मुक्त मुनि जीवन की नाव तिरा गए, मुक्त हुए अति मुक्त मुनि जीवन की नाव तिरा गए। उंगली पकड़ गुरु की प्रभु के चरणों में जो आ गए, उंगली पकड़ गुरु की प्रभु के चरणों में जो आ गए। प्रभु चरणों का आराधक उन हो, प्रभु चरणों का आराधक उन जैसा बन दिखलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं, मैं संयम दीप जलाऊं। उठा द्वेष का अर्जुन माली के मन में तूफान था, उठा द्वेष का अर्जुन माली के मन में तूफान था। समता का अमृत बरसाया मिला शीघ्र निर्वाण था, समता का अमृत बरसाया मिला शीघ्र निर्वाण था। क्षमा और निर्वैर भाव हो, क्षमा और निर्वैर भाव मैं भी ऐसा अपनाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जलाऊं, मैं आत्म दीप जला। दुनिया की हर प्यास बुझी अब लगी मुक्ति की प्यास है,
दुनिया की हर प्यास बुझी, अब लगी मुक्ति की प्यास है। प्रभु का बनकर प्रभु स्थिति में करना मुझे निवास है। प्रभु का बनकर प्रभु स्थिति में करना मुझे निवास है। कषाय भाव के बदले में हो, कषाय भाव के बदले में सिद्धत्व भाव को पाऊं मैं। आत्म दीप जलाऊं मैं, 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 संयम दीप जलाऊं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महावीर स्वामी की अनमोल स्तुति विरत हुई को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपने जाना भगवान का ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनकी करुणा कैसी थी, उनका धैर्य कैसा था। उन्होंने इस संपूर्ण लोक में जीवों के नित्य अनित्य भाव को जानकर प्रत्येक जीवात्मा को धर्म का दीप प्रदान किया, धर्म की शरण प्रदान की, धर्म का द्वीप दिया। बंधुओं, अगर भगवान महावीर स्वामी हमारे ऊपर ये उपकार ना करते तो हम इस संसार में भटक रहे होते, हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जीव अजीव पुण्य पाप आदि नवतत्वों का ज्ञान नहीं होता, और हमारी ये भव परंपरा जो अनादि काल से चलती आ रही है वो भी अनंत काल तक चलती रहती। हमारे ऊपर प्रभु महावीर का बहुत उपकार है, इसलिए तो नवकार महामंत्र में
सबसे पहले किसको नमस्कार किया जाता है? नमो अरिहंतान, अरिहंत भगवान को। जबकि सिद्धानंद का पद बड़ा है। सिद्धानंद तो मोक्ष में, सिद्ध भगवान तो मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। सिद्धानंद का पद बड़ा होने के बाद भी प्रथम नमस्कार अरिहंत भगवान को ही दिया जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि उनका उपकार हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है। यदि तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन ना करते, यदि तीर्थंकर देशना ना देते, यदि तीर्थंकर द्वादशांगी वाणी अपने शिष्यों को ना देते, तो आज प्रत्येक संसार अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ होता। पंचम आरे में ही छठा आरा लग जाता, पंचम आरे में ही छठे आरे जैसी स्थिति हो जाती। छठा आरा भयानक क्यों है? उसका यही कारण है क्योंकि बंधुओं, छठे आरे में धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, वहां तो सिर्फ पाप ही पाप है। और छठे में आरे में जन्म लेने वाली जीवात्मा उसमें तो दुखी होती है और बाद में नरकों में जाकर दुखी होती है, क्योंकि जो जीव छठे आरे में जन्म लेता है वो नरकगामी ही होता है। हमें अज्ञान अंधकार से बाहर निकाला, धर्म का प्रकाश दिया, धर्म का दीप दिया। हम संसार में भटक रहे थे, हमें धर्म का द्वीप दिया, आलंबन दिया, सहारा दिया। ये उपकार है तीर्थंकर महाप्रभु का। हम कैसे भुला सकते हैं उनको? इसलिए तो महापुरुष कहते हैं, उठते बैठते चलते सोते जागते प्रत्येक कदम के साथ हमारी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, नमो अरिहंतानंद। नमस्कार हो उन अरिहंत भगवंतों को जिन्होंने हमें धर्म दिया। इस संसार में ऐसी अनेकों अनेक जीवात्माएं हैं जो अधर्म में जी रही है, अधर्म को धर्म मानकर जी रही है, संसार को मोक्ष का मार्ग मानकर जी रही है। उनकी क्या धारणा है कि संसार में जितने सुख है भोग लो, इन सुखों को भोगने में ही मोक्ष है, क्योंकि ये संसार दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान ने भी तो यही कहा, ये संसार दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार का, इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करो। कैसे सदुपयोग करो? ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए। अधर्म को धर्म मानने वाले तो बहुत मिलेंगे, पाप को पुण्य मानने वाले बहुत मिलेंगे, आश्रम को संवर मानने वाले धर्म बहुत मिलेंगे। एक जैन धर्म, भगवान महावीर का धर्म ऐसा है जिन्होंने सभी में भेद किया। जीव जीव है, अजीव अजीव है। अजीव को जीव नहीं कहा जा सकता और जीव को अजीव नहीं कहा जा सकता। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। पुण्य को पाप नहीं कहा जा सकता और पाप को पुण्य नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार आश्रय संवर निजरा बंध मोक्ष हर एक बात का प्रभु महावीर ने इस जीवात्मा को ज्ञान दिया। अब सुधर्मा स्वामी जी आगे उनको, उनके किन विशेषणों को, किन गुणों को जम्बू स्वामी को बताएंगे, हम सुनेंगे। से सब दंसी अभिभूए नाणी, नीराम गंधे धीमंठी अप्पा, अणुत्तरे सब जगंसी विजंग, गंथा अतीते अभय अणाऊ। से सब दंसी अभिभूए नाणी, नीराम गंधे धीमंठी अप्पा, अणुत्तरे सब जगंसी विजंग, गंथा अतीते अभय अणाऊ। जो ये पांचवी गाथा है ना, ये पुच्छी सुनंग
यानी वीरथुई की पूरे स्तोत्र की 29 के 29 गाथाओं की जान है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? इस गाथा का सुमरन करने से अनंत अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। ये पूरी वीर स्तुति की जान है, सब कुछ समाया हुआ है इस गाथा में। मैंने जैसा पढ़ा वैसा बता रही हूं। इसका प्रतिदिन सुमरन करने से महालाभ प्राप्त होता है, महालाभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा इसमें क्या बताया उन्होंने? बंधुओं, सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, जम्बू भगवान महावीर स्वामी से सबदंसी वह सर्वदर्शी थे। अभी आपने पीछे क्या सुना था? भगवान नित्य अनित्य जीवों को जानने वाले थे, समग्र लोक को जानने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने कहा सर्वदर्शी यानी देखने वाले थे, देखकर उस पर श्रद्धा करने वाले थे, विश्वास करने वाले थे। चारों ज्ञान को पराजित करके केवल ज्ञान संपन्न बने थे। अभिभूए नाणी अभिभूत केवल ज्ञान, यानी जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी गिरता ना हो, जिस ज्ञान के बाद और किसी को पाने की इच्छा ना रहे, जो ज्ञान का अंत है, बस हो गया, इसके ऊपर और कुछ नहीं, ऐसा अभिभूत केवल ज्ञान को पाने वाले थे। निराम गंधे धीमंठियप्पा विशुद्ध चरित्र के पालक थे और ऐसे उस चारित्र में समस्त परिशहों को सहते हुए अटल अडोल रहने वाले धृतिमान ठियप्पा स्थिर आत्मा थे। अणुत्तरे सब जगन से विजंग, समस्त जगत में सर्वोत्तम विद्वान थे। गंथा अतीते अभय अनव, वे समस्त ग्रंथियों से अतीत थे, यानी उन्होंने समस्त ग्रंथियों को खत्म कर दिया था। अभय 7 प्रकार के भयों को जीतने वाले थे, जिन्होंने 7 प्रकार के भयों को जीत लिया था। अणायु चारों गतियों के आयुष्य के बंध से रहित थे। बड़ी सुंदर बात बताई बंधुओं, इसमें बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हमने समझ लिया तो हम प्रभु महावीर को बड़ी गहराई से समझ सकेंगे। आज तक हमने प्रभु महावीर को सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना है। वो हमारे भगवान हैं, उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, उनकी माता ये, पिता ये, उन्होंने साधना की, 12.5 वर्ष की साधना की, चंडकोशिक ने उनको उपसर्ग दिया, संगम ने उपसर्ग दिया, चंदन बाला ने आहार बहराया, उनको फिर केवल ज्ञान हो गया, चतुर्विद संघ की स्थापना हो गई। बस इतना भर जाना हमने महावीर प्रभु के बारे में। लेकिन 12.5 वर्ष की साधना यूं ही कहने से थोड़ी हो गई थी पूरी। इस 12.5 वर्ष की साधना में बहुत उतार चढ़ाव आए उनके जीवन में, बहुत उपसर्ग आए, बहुत परिचय आए। और अगर मैं ये कहूं, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन भगवान महावीर को उपसर्ग परिचय ना मिला हो। जिसे हम आजकल की भाषा में कह दे कि जी एक दिन भी चैन का नहीं देखा, ऐसा एक दिन भी नहीं था। ऐसे वो 12.5 वर्ष की कठोर साधना, गृहस्थ जीवन में रहे तो उनका जीवन अलग था, साधना काल में रहे तो भी अलग था। और जब केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी होने के बाद फिर क्या हुआ? वो जीवन भी सबसे अलग था। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा 23 तीर्थंकरों का जीवन एक तरफ और भगवान महावीर का जीवन एक तरफ। यूं कहने से, उंगलियों पर गिनाने से प्रभु महावीर का जीवन संपन्न नहीं हो जाता। वो तो अनंत है। उनके गुणों को गाना
उनके गुणों को सुनाना बंधुओं एक दुस्साहस करना है। कैसा दुस्साहस है ये? जैसे सूर्य का तेज, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो और उधर कोई व्यक्ति मेरे जैसा अज्ञानी दीपक जला दे, दीपक जलाकर कहे कि यहाँ प्रकाश तो मैं ही कर रहा हूं, सूरज थोड़ी कर रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे कितना मूर्ख है। जहां पर सूर्य प्रकाश कर रहा है वहां दीपक जलाने की भला क्या जरूरत है? क्योंकि सूर्य के समक्ष तो दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है। उनको गाना भी उसको दीपक दिखाने के समान है। बंधुओं, अब हम शुरुआत करते हैं अपने विषय की। शेषवदंशी भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे। जगत का एक भी अणु, एक भी परमाणु, एक भी पुद्गल ऐसा नहीं था जिन्हें वो देखते ना हो, जिन्हें वो जानते ना हो। जो उन्होंने देखा वो अनंत था। आप कहोगे दर्शन शब्द आया इसमें, सर्वदर्शी, देखना और जानना, जो ये शब्द आए कि देखने का और मोक्ष का क्या संबंध है? अगर देखने से मोक्ष मिलता है तो हम जन्म काल से, अनंत काल से ही तो देख रहे हैं। हमारी भी आंखें हैं, हम भी भगवान महावीर की तरह देख रहे हैं। क्या भगवान महावीर ने कुछ अलग देख लिया? हाँ जी, भगवान महावीर ने कुछ अलग देखा क्या? देखते तो आंखों से ही होंगे वो, बिना आंखों के भला कौन देख सकता है? हाँ जी श्रावकों, क्या शासनपति भगवान महावीर स्वामी आंखों से देख रहे थे या बिना आंखों से देख रहे थे? बिना आंखों से कैसे देखेंगे? दिखेगा तो आंखों से। एक बात और बताओ, जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो अनिंद्रिय होते हैं। यानी इंद्रियां तो होती हैं उनके, पर इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते। पांचों ही इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते। आंखों से देखना होता है पर आंखों से नहीं देखते, कानों से सुनना होता है पर नहीं सुनते, जुबान से रस ग्रहण करना होता है पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनिंद्रिय होते हैं। वो समस्त चीजों को ग्रहण करते हैं किससे? अपने ज्ञान से। देखते भी हैं तो आंखों से नहीं, अपने ज्ञान से। क्योंकि आंखों से देखा हुआ एक बार जो दिख रहा है वो झूठ हो सकता है, लेकिन अंदर से देखा हुआ, ज्ञान से देखा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। ऐसी बहुत बात होती है कि हमने देखा उसको, ये व्यक्ति ऐसे कर रहा था, हमने उसके बारे में इतनी इतनी बात करनी शुरू कर दी, उसने ऐसे किया, भाई मैंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन महापुरुष कहते हैं आंखों से देखा हुआ भी कभी सत्य नहीं होता। जो हमें दिखाई दे रहा है क्या पता वास्तव में वो चीज है भी या नहीं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है इस विषय में। एक लड़का एक औरत को लेकर एक पार्क में गया। वहां पर उसने उसे अपनी गोदी में लिटाया हुआ था, बार बार उसका सिर सहला रहा था, उसकी बड़ी देखभाल कर रहा था। पास में एक बोतल रखी हुई थी, कंच की बोतल थी, और बार बार वो उस बोतल का जो उसमें जो पदार्थ डला हुआ था, उसमें जो द्रव्य डला हुआ था, उसे गिलास में डाल डालकर उस औरत के मुंह में डाल रहा था, उसे पिलाने का प्रयास कर रहा था। और वो औरत बार बार मना कर रही थी, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर, मुंह पकड़कर वो पानी उसके मुंह में डालने का प्रयास कर रहा था। अब आते जाते लोग देख रहे थे और लोग देखकर बातें कर रहे थे। कैसा जमाना आ गया देखो, आजकल तो ये कैसा जमाना आ गया। देखो कैसे पार्क में सरेआम बैठकर उस लड़की को शराब पिला रहा है, जो वो पीना नहीं चाहती फिर भी पिला रहा है। अरे भाई, ये काम करने के लिए पार्क ही मिला था क्या?
जो भी देखता वही जो मन में आता वो कहकर चला जाता। उधर वहां पर सैनिक भी घूम रहे थे, उन सैनिकों ने भी देखा और उसको बंदी बना लिया। कहता भाई ये क्या कर रहे हो तुम पार्क में बैठकर, ये ऐसे जो उद्यान है, ये वन है, ऐसे गंदगी बिखेरने के लिए थोड़ी है, जो करना है अपने घरों में करो। बिना सोचे समझे वो कहता रहा कि ये बात नहीं है, आप मुझे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, अब जो करना हो राजा के आगे जाके करना, राजा को कहना जो कहना हो। हमने तो जो देखा वो देखा, अब राजा बताएंगे तुम्हें, इसकी कठोर से कठोर सजा देंगे। उस व्यक्ति को बंधक बनाया और ले गए राजा के दरबार में। राजा के दरबार में उसे पेश किया गया और सारी बात बताई। महाराज, ये आपके उद्यान में बैठा हुआ ऐसे ऐसे काम कर रहा था, उस औरत को जबरदस्ती शराब पिला रहा था और उस औरत के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। महाराज, हमने स्वयं देखा, बताओ ऐसे सरेआम उद्यान में बैठकर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो और जो आते जाते लोग हैं, वहां पर बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी हैं, घूमने आते हैं, वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। राजा को बड़ा क्रोध आया। बात तो सही है। कहने लगे, युवक, क्या तुम्हें इतनी सभ्यता नहीं? क्या तुम्हें पता नहीं आचरण भी कोई चीज होती होगी, व्यवहार भी कोई चीज होता होगा? ये तुम क्या कर रहे थे? जानते हो तुम्हें इसकी कितनी कठोर सजा मिलेगी। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे वैसा कुछ नहीं है तो क्या ये सैनिक झूठ बोल रहे हैं? महाराज, जो ये देख रहे हैं वो भी सच नहीं है। वो भी सच नहीं है कि क्या मतलब है? मतलब ये जो देख रहे हैं वो सही नहीं है, इन्होंने गलत देखा है। हाँ महाराज, इन्होंने गलत देखा है। वो सैनिक कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। क्यों बे लड़के, क्या कह रहे हैं ये? इन्होंने अपनी आंखों से देखा और तू इनको झूठा बना रहा है। महाराज, बात यह है, मेरी माँ पिछले कई दिनों से बीमार चल रही है। घर में मैं उनको दवाई पिलाने का बहुत प्रयास करता हूँ, उनको भोजन खिलाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। जब मैं वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा, इनको थोड़ा खुले वातावरण में घुमाओ, बाग बगीचे में लेकर जाओ, वहाँ पर इनको ऑक्सीजन मिलेगी, आते जाते लोगों को देखेंगी, इनका मन अच्छा हो जाएगा, और इनके साथ थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखो। अगर दवाई ना पिए तो जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करो, ये तभी ठीक होंगी, ऐसे ठीक नहीं होंगी। महाराज, आज सवेरे ही मैं उद्यान में अपनी माता को लेकर आया था। मैंने उनको अपनी गोदी में लिटाया हुआ था और मैं उन्हें प्रेम पूर्वक उस बोतल में से दवाई पिलाने का प्रयास कर रहा था। वो नहीं पी रही थी तो मैं जबरदस्ती पिला रहा था। महाराज, कहाँ वो मेरी माता, मुझे जन्म देने वाली, और आपके सैनिकों ने देखो कहाँ से क्या सोच लिया, कितना गलत सोच लिया इन्होंने। एक बार भी पूछा तक नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो। बिना सोचे समझे जो देखा उसी को सच मानकर मुझे यहाँ पर ले आए। राजा ने सुना, उन्हें भी बड़ी आत्मग्लानि हुई। बताओ, एक बच्चा जो अपनी माँ के लिए इतना कर रहा हो और उसके लिए मेरे सैनिकों ने तो सोचा ही सोचा गलत, और ऊपर से मैंने भी अपने सैनिकों की बात पर विश्वास करके इस युवक को कितना भला बुरा कह दिया। महाराज उससे बड़े प्रसन्न हुए, उससे क्षमा याचना की कि मुझे माफ करना, मैंने तो जो सुना था वो तुम्हारे को कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी माता की सेवा कर रहे हो। बंधुओं, कहने का अभिप्राय क्या है? जो आंखों से देखा जाता है वो भी सच है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंद्रियां तो वही ग्रहण करती हैं जो वो देख रही हैं, जो वो सुन रही हैं। अब लोगों से, उन सैनिकों से जो राजा ने सुना, उसनेとवही ग्रहण किया। सैनिकों ने वो ग्रहण किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन भगवान महावीर ऐसे नहीं थे।
वो तो वही ग्रहण कर रहे थे, वही देख रहे थे जो उनका ज्ञान उन्हें दिखा रहा था, वो वही जान रहे थे जो अपने ज्ञान से जान रहे थे। बंधुओं, हम जो देखते हैं, मैं बताऊं हमारा देखना कैसा होता है। हम जो देखते हैं उसमें राग और द्वेष होता है, उसमें विकार होते हैं। अगर हम अपने पुत्र को देखते हैं तो राग भाव से देखते हैं, स्नेह भाव से देखते हैं, और पुत्र को देखते ही मन में ममता उमड़ कर आती है, मोह उमड़ कर आता है। और मित्र को देखते हैं तो मैत्री के भाव से देखते हैं। शत्रु को देखते हैं तो किस भाव से देखते हो? उस समय शत्रुता का भाव रहता है क्या आपके अंदर? उस समय मैत्री का भाव रहता है क्या आपके अंदर? अगर कोई दुश्मन आकर बैठ जाए प्रवचन सभा में तो हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पर रहेगा। गुरुओं को छोड़कर, प्रवचन को छोड़कर सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाएगा और मन में शत्रुता का भाव पैदा हो जाएगा। तरह तरह की बातें उठने लगेंगी, तरह तरह की मन में विकार भावनाएं आने लगेंगी, क्रोध भावनाएं आने लगेंगी, कषाय भावना आने लगेगी। शत्रु को देखते हैं तो शत्रुता के भाव से देखते हैं। किसी सुंदर दृश्य को देख रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, वस्त्र को देख रहे हैं, किसी भी सुंदर पदार्थ को देखा, आकर्षण का भाव पैदा हुआ। गंदगी को देखा तो नफरत का भाव पैदा हुआ। और जो इन समस्त भावों से उन्मुक्त होकर देखता है उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। भगवान महावीर ने चंडकौशिक को उसी भावों से देखा जिस भाव से वो गौतम स्वामी को देख रहे थे। गोशालक को उसी भाव से देखा जिस भाव से उन्होंने अपने प्रथम शिष्य गौतम स्वामी को देखा। प्रभु महावीर ने प्रत्येक व्यक्ति को देखकर अपनी भावनाएं नहीं बदली, एक ही भाव था, ये आत्मा है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी की आत्माएं मेरी आत्मा के समान हैं। उन्होंने तो पापी को भी देखा, तब भी अपनी आत्मा के समान ही देखा और लोगों को कहा कि तुम पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि जो पाप है वो हमेशा रहेगा, लेकिन पापी कभी ना कभी इस पाप से मुक्त होकर धर्म का मार्ग अपनाएगा, अपनी आत्मा का कल्याण भी करेगा। इसे कहते हैं दर्शन। बंधुओं, किसी ने जमीन पर 6 लिख दिया, एक व्यक्ति उसके दूसरे किनारे पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसके इस किनारे पर खड़ा है। जमीन पर 6 लिखा हुआ है। अब आप बताइए, दोनों को वो क्या एक जैसा दिखाई देगा? हाँ जी, जो उधर की तरफ खड़ा है उसे वो 6 दिखाई देगा और जो इधर की तरफ खड़ा हुआ है उसे वो 9 दिखाई देगा। देखने वाला अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो उसको दोनों तरह से देखेंगे। ईसा प्रभु का ज्ञान था, कैसा ज्ञान था? अनेकांतवादी था, अनेकांतवादी दृष्टिकोण था। जो अनेकांतवादी होता है वही बंधुओं संभाव में रहता है, उसका दर्शन एकांतवादी हो जाता है और यही दर्शन सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। प्रभु महावीर का जो एकांतवादी दर्शन है, इससे प्रभु ने दुनिया को क्या संदेश दिया, क्या बताया और क्या सुनाया, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरुनी जी महाराज की मंगलमय वाणी को आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।